प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था और उसने प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को सुना और उसने प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर वो प्रभु यीशु का शिष्य बन गया। ये व्यक्ति सच्चा खोजी था और जिस सत्य की वो खोज में था उसको प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त हुआ। प्रभु यीशु खुद यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 वचन में कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो ये जो महाशय थे, ये जैसे मैंने बताया पहले से धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन तृप्त नहीं थे और ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उसकी आज्ञाओं को मानूंगा और अब से वो मेरा व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता होगा। लेकिन लोगों ने इसकी बात को समझा नहीं, इसके परिवार वालों ने इसको समझा नहीं और सबने इसका इनकार किया, इसको बॉयकॉट किया और सब परिवारजनों ने भी इसको बुनियादी रूप से बाहर निकाल दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति जब अपने धर्म से छेड़छाड़ करता है तो ये सबसे बड़ा पाप होता है, लेकिन वो उन लोगों को समझा नहीं पाया कि मैं किसी धर्म परिवर्तन के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूं और परमेश्वर किसी धर्म से बांधा नहीं जा सकता। परमेश्वर तो इन सब चीजों से ऊपर है, वो सृष्टि करता है और वो सब मनुष्य से प्रेम रखता है। उसने सब मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, लेकिन लोगों ने उसको गद्दार कहा, धोखेबाज कहा, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को और अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। और इस कारण क्योंकि ये बड़े परिवार से था, इसके मकान, इसके खेत, जो इसके पास कुएं थे, इसकी पत्नी, इसके बच्चे, ये सब इससे छूट गए और इस प्रकार से उसको एक आउटकास्ट कि तू हमारे अब समाज का नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया। तो जब वर्ष बीत गए, वो प्रभु का सच्चा शिष्य बना रहा, तो लोग इसको पूछते थे कि ये सारा दुख तुमने कैसे झेला, इतना दुख जो तुम पर आया यीशु मसीह के कारण, अपने विश्वास के कारण, तुमने कैसे झेला। तो उसने जवाब दिया कि ये सवाल तो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने ये दुख कैसे झेला, लेकिन कोई मुझे ये नहीं पूछता है कि मैं आनंदित कैसे रहता हूं, कि मेरे आनंद का स्रोत क्या है। और परमेश्वर ने मुझे ऐसा आनंद दिया है जिसके साथ कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाता। ऐसा आनंद परमेश्वर ने मुझे इन दुखों में भी दिया है। जिस व्यक्ति ने उसे ये सवाल पूछा था, उसको फिर उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ निकाला, उसने मुझे पा लिया। मैं तो एक जंगलों में खोई हुई बेचारी भेड़ थी, लेकिन मुझे ढूंढकर वो अपनी भेड़शाला में ले आया है और अब वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। यानी उसको कहने का अर्थ था, ये मेरे आनंद का स्रोत है। मेरे मकानों ने, मेरी संपत्ति ने, मेरे खेतों ने या जमीनों ने, मेरे कुओं ने,
मेरी पत्नी और बच्चे जो सबसे मेरे करीब थे और मेरे परिवारजन जो उसके बाद थे, उन सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास योग्य है, जो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो सदा मेरे साथ है। इसलिए मैं आनंदित हूं। उन दुखों से बढ़कर ये आनंद बहुत ही बढ़कर था। जिस आनंद के बारे में वो बात कर रहा था, नीति वचन 14:10 में लिखा है, मन अपना ही दुख जानता है और परदेसी या कोई अजनबी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। जो आनंद परमेश्वर देता है उसमें कोई अजनबी आपके आनंद को खराब नहीं कर सकता। मन अपने दुख को तो जानता है, लेकिन जो आनंद प्रभु देता है उसके साथ कोई अजनबी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जबकि उसने संसार का या संसारिक बातों में नुकसान उठाया, लेकिन परमेश्वर ने बढ़कर आनंद और संतुष्टि उसके जीवन में दी। और ऐसा नहीं है, प्रभु यीशु के साथ चलना, उसके पीछे आना आसान नहीं है। ये कोई बगीचे में चलने वाली बात नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 19:29 में, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हो सकता है कि आपको जीवन में कुछ चीजें छोड़नी पड़े प्रभु के खातिर। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना प्राण तक खो दिया। उनको ये धमकी दी जाती थी, या तो विश्वास को त्याग दो या फिर अपनी गर्दन कटा दो। और लोग प्रभु को जीवन देने के लिए, जान देने के लिए उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, पीछे नहीं हटे वो। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, गुरु है, स्वामी है, जब उसके सामने उस भयानक क्रूस का दुख था, तो वो आनंद जो उसके सामने रखा था, क्रूस का दुख, ये कैसे आनंद हो सकता है? लेकिन उसने एक विशेष आनंद के कारण उस क्रूस के दुख को उठा लिया। क्या था वो आनंद? लिखा है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख उठा लिया। ऐसा क्या आनंद रखा था कि उसने इतने भयानक क्रूस के दुखों से वो गुजरने को तैयार हो गया, और गुजरा भी। वो आनंद क्या था? वो आनंद था कि मैं और आप बच जाएंगे, भयानक नरक के दंड से बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। पापी को सजा मिलना अवश्य है। पापी के लिए नरक का दंड, जो अनंत काल का दंड है, वो रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं है कि पापी नाश हो जाए, और ना अपने न्याय के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो इसलिए स्वयं देह धार कर इस धरती पर आया, कुंवारी के जरिए जन्म लिया, और पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर उस न्याय को चुकता किया, उस दंड को अपने ऊपर ले लिया, ताकि अब परमेश्वर पापी को क्षमा कर सके, क्योंकि किसी और ने जुर्माना भर दिया है। नरक का दंड भयानक है, हमारी समझ से बाहर है और हमारे सहने से बाहर है। मनुष्य की आत्मा के लिए अनंत काल की पीड़ा है, और इसलिए प्रभु यीशु ने मनुष्य के पाप को, सजा को, दंड को अपने शरीर में क्रूस के ऊपर सह लिया।
दूसरी चीज उसने कही कि मैं तो एक खोई हुई बेचारी भेड़ थी, जंगलों में खोया हुआ था, है ना। वो अपने पापों में, अपराधों में खोया हुआ व्यक्ति था। धार्मिक जरूर था, ईश्वर की उपासना करता था, लेकिन महसूस करता था कि मैं खोया हुआ हूं। क्या होगा मेरा इसके बाद? मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? इसका कोई उसके पास उत्तर नहीं था। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को जाना तो उसने सत्य को जाना। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर वो व्यक्ति मरता है तो अंधकार में नहीं वो कदम रखता, लेकिन प्रभु यीशु के जीवन की ज्योति में वो व्यक्ति कदम रखता है। ये उसके आनंद का कारण था। सृष्टिकर्ता के साथ, परमेश्वर के साथ अब वो एक हो चुका था, है ना। जिसने उससे प्रेम किया और उसके खातिर अपना बलिदान दे दिया। क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु ने कहा कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। ऐसा आनंद प्रभु यीशु देता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।